हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां पर आप सीखेंगे हर रोज़ कुछ नया। तो दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं और म्यूचुअल फंड्स को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फॉर मोर लर्निंग। बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप के होते हैं। वैसे देखा जाए तो आजकल काफ़ी कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड लॉन्च होने लग गए हैं, बट बेसिकली बेस्ड ऑन असेट क्लास हम कैटेगराइज करेंगे म्यूचुअल फंड्स को ब्रॉडली इन 3 डिफरेंट टाइप्स, जिसे हम आगे देखने वाले हैं। नाउ अब आप पूछेंगे कि ये असेट क्लास क्या है। तो इसे अगर अब मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो असेट क्लास मीन्स कि आपका पैसा जो आपने म्यूचुअल फंड में लगाया वो किस कैटेगरी ऑफ असेट में इन्वेस्ट होने वाला है, उसे हम बोलेंगे असेट क्लास। इसे हम आगे भी डिटेल में समझेंगे। तो बेस्ड ऑन असेट क्लास ब्रॉडली म्यूचुअल फंड्स 3 टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, सेकेंड इज़ डेट म्यूचुअल फंड्स, थर्ड इज़ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। तो चलिए अब इनको देखते हैं हम डिटेल में। तो चलिए एग्जांपल के तौर पे मैंने ये एक म्यूचुअल फंड है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इस म्यूचुअल फंड को ओपन किया है। अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली ये मेंशन है कि ये किस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। सो इफ़ यू सी दिस इज़ इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो चलिए देखते हैं कि ये इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या है एक्चुअली। अगर आप नीचे आएंगे तो आप देख पाएंगे, जी हाँ, अगर आप इसके होल्डिंग का एनालिसिस करते हैं वहाँ आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द मनी जो कि इस म्यूचुअल फंड के पास है वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टेड है, एंड इसीलिए इस म्यूचुअल फंड को एज अ इक्विटी म्यूचुअल फंड क्लासिफाई किया गया है। अब ये इक्विटी मार्केट क्या है? एक्चुअल में दिस इक्विटी मार्केट इज़ नथिंग बट योर स्टॉक मार्केट। अगर आप ऊपर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि देखिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने किन किन कंपनियों के स्टॉक्स में पैसा लगाया हुआ है। सो बेसिकली आप यहाँ आके एनालाइज कर सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड का मेजॉरिटी ऑफ मनी किन कंपनीज़ में लगा हुआ है और ये किस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। तो चलिए अब देखते हैं एक और एग्जांपल जिससे हम समझेंगे कि डेट्स म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। तो स्क्रीन पर मैंने एक सैम्पल के लिए कोई सा भी म्यूचुअल फंड ओपन कर दिया है। तो देखिए जैसे ये HDFC शॉर्ट टर्म डेट म्यूचुअल फंड जो कि आपकी स्क्रीन पर ओपन है। अगर सिमिलरली इसमें आप आगे नीचे देखेंगे तो इसकी कैटेगरी आपको दिखती है डेट म्यूचुअल फंड। नाउ आप अगर नीचे आएंगे और देखेंगे तो देखिए मेजॉरिटी ऑफ द मनी जो कि इस म्यूचुअल फंड में आया हुआ है, लोगों का पैसा ऑफ कोर्स, वो डेट मार्केट में लगा हुआ है। अब ये डेट मार्केट क्या है? अब देखिए एक तो होता है इक्विटी मार्केट, एक होता है डेट मार्केट। अब आप फर्दर यहाँ ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे डेट जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज़, डिबेंचर्स। सो इन चीज़ों को डेट बोला जाता है। अब होता क्या है कि आपका पैसा जब डेट मार्केट में लगता है तो ये थोड़ा लो रिस्की होता है। अब ये लो रिस्की है तो ऑब्वियस सी बात है रिवॉर्ड भी थोड़ा सा कम होगा। अब इनफैक्ट आप ऊपर आएंगे तो देखेंगे, ये देखिए ग्राफ। अब आप इसके 3 साल के रिटर्न देखिए 8.35%। ओके, और वहीं जो हमने पिछला फंड देखा था ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, उसके अगर आप 3 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो 39%। बट एक डिफरेंस और आपको यहाँ दिखेगा, जैसे अभी हम कोरोना आया था तो आपने नोटिस किया होगा, ये देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा फॉल हुआ था, बिकॉज अल्टीमेटली आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है। तो जैसे स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा म्यूचुअल फंड्स भी नीचे जाएंगे। बट अगर आप डेट फंड्स में आते हैं तो देखिए यहाँ पर फॉल इतना शार्प नहीं था, क्योंकि आपका पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज़ इनमें लगा हुआ है। तो वहाँ से आपको रिटर्न्स कम जनरेट होते हैं, बट आपको सिक्योरिटी ज़्यादा मिलती है, रिस्क कम होता है। तो बताने का मतलब यही था कि बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं उस हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना होता है। तो ये तो हो गया इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड। नाउ अब हम आते हैं अपनी तीसरी कैटेगरी की तरफ। एज यू नो द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स
हाइब्रिड मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सम 2 3 व्हाट्सोएवर। सो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 2 कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं, इक्विटी और डेट। और जो ये हाइब्रिड होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट दोनों होता है। तो इन टाइप हाइब्रिड टाइप के म्यूचुअल फंड्स में फ़ायदा ये होता है कि आपको इक्विटी मार्केट की जो रिटर्न्स, हाई रिटर्न्स आप बोल सकते हैं, वो आप ले सकते हैं, और जो आपका रिस्क है वो इक्विटी मार्केट से कम हो जाता है। अगेन डेट मार्केट से रिटर्न ज़्यादा मिल जाएंगे, बट रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अब आप नीचे आएंगे तो इसमें भी अगर आप आके देखेंगे तो देखिए आपका पैसा कैसे स्प्लिट है। इसमें 70% ऑफ योर मनी इज़ इन्वेस्टेड इन इक्विटी मार्केट विच इज़ योर स्टॉक मार्केट, 20% ऑफ योर मनी इज़ इन्वेस्टेड इन डेट मार्केट विच इज़ अगेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड बॉन्ड्स। तो आप यहाँ आइए और देखिए, ये देखिए अब हम आते हैं होल्डिंग्स पे। आप देखिए ICICI बैंक, इन्फोसिस, ये सब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज़ हैं जिसमें पैसा इन्वेस्टेड है। अगर आप फर्दर नीचे आएंगे तो आप देखेंगे, देखिए ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी आपका पैसा लगा हुआ है। और फर्दर नीचे आएंगे आप तो ये देखिए बॉन्ड्स में आपका पैसा लगा हुआ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, डिवेंचर्स। सो हाइब्रिड इज़ नथिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट मार्केट, जहाँ पे आपका रिस्क इक्विटी मार्केट से थोड़ा सा कम हो जाता है और रिटर्न डेट मार्केट से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो बताने का यही मतलब था कि आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल एनालाइज करनी है। बेस्ड ऑन दैट आपको देखना है कौन सा म्यूचुअल फंड आपको सूट करता है, एंड बेस्ड ऑन दैट आपको उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।